सेक्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी ठहरती है? ये सवाल हर उस महिला और कपल के मन में आता है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फिर समझना चाहते हो कि टेस्ट कब करना सही रहेगा। कई बार लोगों को लगता है कि सेक्स के अगले दिन ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। तो चलिए आज हम इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम विज्ञान की रोशनी में और बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपकी हर शंका का समाधान हो सके। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेगनेंसी सेक्स के दिन नहीं ठहरती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं और इसमें समय लगता है। आमतौर पर सेक्स के बाद प्रेगनेंसी ठहरने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। अब चलिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझते हैं। पहला चरण है ओव्यूलेशन और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी की शुरुआत के लिए सबसे पहली आवश्यकता है एक परिपक्व अंडा यानी कि एग और एक स्वस्थ शुक्राणु यानी कि स्पर्म का मिलना। जब आप असुरक्षित सेक्स करते हैं तो शुक्राणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राणु आपके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं और कुछ मामलों में तो 7 दिन तक भी जीवित रह जाते हैं। ये शुक्राणु आपके अंडाशय से निकलने वाले अंडे का इंतजार करते हैं। ये अंडा ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग के दौरान निकलता है, जो आमतौर पर आपके अगले पीरियड से 14 दिन पहले होता है। हालांकि ये हर महिला में अलग हो सकता है। अगर आपने सेक्स किया और ओव्यूलेशन अगले 5 दिनों के भीतर होता है तो शुक्राणु अंडे को निषेचित यानी कि फर्टिलाइज कर सकता है। यह निषेचन सेक्स के कुछ मिनटों से लेकर 6 दिनों के बीच कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने सेक्स किया और 4 दिन बाद ओव्यूलेशन हुआ तो भी गर्भधारण हो सकता है, क्योंकि शुक्राणु अभी भी जीवित थे। यही कारण है कि फर्टाइल विंडो यानी कि उपजाऊ अवधि जब प्रेगनेंसी की संभावना सबसे अधिक होती है, ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक होती है। दूसरा चरण कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक की यात्रा। एक बार जब शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है तो अब निषेचित अंडा, जो कि अब जाइगोट कहलाता है, विभाजित होना शुरू होता है और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। इस दौरान निषेचित अंडा कोशिका विभाजन के जरिए एक ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, जो अब गर्भाशय में पहुंचने और वहां जड़ जमाने के लिए तैयार होता है। तीसरा चरण है इम्प्लांटेशन, गर्भाशय में जड़ जमाना। यह प्रेगनेंसी की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय पहुंचता है तो वह गर्भाशय की मोटी दीवार में जड़ जमाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर ओव्यूलेशन के 6 से 10 दिन के बाद होती है और यही वह समय होता है जब प्रेगनेंसी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। कुछ महिलाओं को इस समय बहुत हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग या ऐंठन महसूस होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग कहते हैं। ये सामान्य पीरियड से बहुत हल्की होती है और केवल 1-2 दिन तक ही रहती है। चौथा चरण क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि HCG का बनना। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद आपका शरीर HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन का उत्पादन शुरू करता है। ये वही हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करता है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद HCG का स्तर बहुत कम होता है, लेकिन ये हर 48 से 72 घंटे में लगभग दुगना होता जाता है। जब तक ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भी टेस्ट, चाहे वह घरेलू टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए? क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरने में 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं, इसलिए टेस्ट करने का सबसे सही और भरोसेमंद समय है जब आपका पीरियड मिस हो जाए। आमतौर पर पीरियड मिस होने के दिन तक HCG का स्तर इतना बढ़ जाता है कि अधिकांश घरेलू टेस्ट इसे पकड़ सकते हैं। अगर आपका पीरियड अनियमित है या आपको नहीं पता है कि पीरियड कब आना चाहिए, तो असुरक्षित संबंध के 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करना सबसे विश्वसनीय होता है। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करती हैं, खासकर पीरियड मिस होने से पहले, तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि HCG अभी तक डिटेक्ट करने योग्य स्तर पर नहीं पहुंचा होता है। पूरी प्रक्रिया की अगर एक संक्षिप्त समय रेखा में आपको बताऊं तो सेक्स के दिन से लेके 6 दिन बाद तक शुक्राणु अंडे की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और निषेचन इस दौरान कभी भी हो सकता है। सेक्स के 6 से 10 दिन के बाद निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में जड़ जमाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है
और प्रेगनेंसी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सेक्स के 8 से 12 दिन के बाद HCG हार्मोन पहली बार ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट हो सकता है। सेक्स के 10 से 14 दिन के बाद कुछ अत्यधिक संवेदनशील घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखा सकते हैं, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है। सेक्स के 14 से 21 दिन के बाद आमतौर पर पीरियड मिस हो चुका होता है और घरेलू टेस्ट अब 99% तक सटीक होते हैं। अब मैं आपको कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन देर से होता है, खासकर अगर ओव्यूलेशन देर से हुआ हो। ऐसे में HCG का स्तर बढ़ने में और भी समय लग सकता है। टेस्ट करने का सही समय क्या है? हमेशा सुबह के पहले पेशाब से टेस्ट करें, जब HCG सबसे अधिक संकेंद्रित होता है। ब्लड टेस्ट कब करना चाहिए? अगर आप जल्दी पता लगाना चाहती हैं तो ब्लड HCG टेस्ट या बीटा HCG टेस्ट आप करवा सकती हैं, जो सेक्स के 8 से 12 दिन बाद ही प्रेगनेंसी का पता लगा सकता है। हालांकि इसमें भी अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करेंगी तो हो सकता है कि रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आए। टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय मिस्ड पीरियड के बाद होता है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण है या आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो आप अपने टेस्ट को 3 से 4 दिन के बाद रिपीट जरूर करें। तब तक HCG की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि टेस्ट किट उसे डिटेक्ट कर ले। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके इस सवाल का पूरी तरह से जवाब दे दिया है। याद रखें, हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए ये समय रेखा हर किसी पर लागू नहीं होती है। अगर आपको संदेह है तो धैर्य रखें और सही समय पर टेस्ट करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रेगनेंसी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।